नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करते हैं क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की 2022 में नई वैकेंसी आएंगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है 2021 वाला, और इसके अभी एग्ज़ाम्स फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आंसर की रिलीज की जाएगी, फिर रिवाइज आंसर की आएगी, देन उसका रिजल्ट आएगा। तो ये सारा कार्यक्रम करने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के अंत तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ये प्रोसेसिंग होती है, जो एग्ज़ाम लेना, रिजल्ट देना, आंसर की निकालना, ये काफ़ी फास्ट होती है, आप सबको पता होगा। तो उस आधार पे फरवरी लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद में कौन सी वैकेंसी आ सकती हैं, तो इलाहाबाद में एक होता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी। ये हर साल लगभग आती हैं, और इनका जो प्रोसेस होता है पूरा, वो 6 से 7 महीने में पूरा किया जाता है ज्वाइनिंग तक का। क्योंकि वैकेंसी निकालना बड़ी बात नहीं है, उसको समय से उसका एग्ज़ाम लेना, आंसर की रिलीज करना, रिजल्ट देना और फिर ज्वाइनिंग भेजना, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में इलाहाबाद को, हाई कोर्ट को कम से कम 6 से 7 महीने का समय लगता है। और जब ये सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब तक आपके पास फिर वही नवंबर-दिसंबर महीना हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये 2022 में आरओ की वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि ये पूरा साल ख़त्म हो चुका होगा तब तक। फिर ये जो आरओ की वैकेंसी है, ये 2023 में कभी भी आ सकती हैं। अच्छा, जो साथी इस बार आरओ में अप्लाई नहीं कर पाए, उसका कारण रहा होगा उनकी या तो टाइपिंग अच्छी नहीं है, या फिर उन्होंने CCC नहीं कर रखा है। तो जो साथी इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कर दें और अपना CCC सर्टिफिकेट पहले गेन करें। तो CCC का फॉर्म भर दें, अप्लाई कर दें। अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है आपके लिए, 1 साल लगभग पड़ा हुआ है। आप 1 साल में अपनी तैयारी भी कर सकते हो। अभी 0 से लेकर के 1 साल में काफ़ी तैयारी हो सकती है। और आप अपना CCC सर्टिफिकेट को प्राप्त करिए, उसके बाद में टाइपिंग सीखिए। तो ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी फील्ड में आना चाहते हो। क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी इजी रहता है। स्टेज 2 होते हैं। पहले स्टेज में आपका रिटन हो जाता है, और उसके जस्ट 15 मिनट बाद आपकी 20 मिनट की टाइपिंग हो जाती है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, और ये लेवल 8 और लेवल 7 की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है। काफ़ी अच्छी जॉब है ये, क्योंकि ग्रुप बी जॉब में आपको, अगर आप SSC CL से आओगे तो उसमें भी 4 स्टेज होते हैं। और अगर आप लोक सेवा आयोग से आओगे तो उसमें भी आपको प्री और मेंस देना होगा। यहाँ पे केवल एक ही पेपर है, और सिर्फ टाइपिंग है सेकंड में। और इसमें CCC आपको करना होगा, क्योंकि CCC अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। CCC है या फिर O लेवल सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले ये काम करो, जो लोग अभी किए नहीं हैं तो वो CCC आराम से कर सकते हो, अभी काफ़ी टाइम है। और CCC तो आपका हर एग्ज़ाम में काम आता है। यूपी CCC के काफ़ी एग्ज़ाम्स में काम आएगा। टाइपिंग भी आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी लगभग, क्योंकि मोस्टली जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है वो टाइपिंग से रिलेटेड होती है। तो अगर आप कनिष्ठ सहायक देख रहे हैं, या फिर यूपी PCL में भी वैकेंसी आती हैं ग्रुप सी की, है ना। क्लरिकल पोस्ट अगर आप देख रहे हैं UDC या फिर LDC, तो उसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करो। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए टाइपिंग करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। कम से कम इंग्लिश में तो आप आराम से ही कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करना होता है, और उसका भी पेपर काफ़ी, अभी पेट से एग्ज़ाम कराया गया था, तो पेपर उनके सारे सब ईजी होते हैं। तो और भीड़ कम हो जाती है। जहाँ पे टाइपिंग होता है वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है। पहली बात तो ये है। जिस एग्ज़ाम में टाइपिंग है तो समझ लो कि आधा कंपटीशन ऐसे ही कम, क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि पहले नंबर पे आप CCC सर्टिफिकेट प्राप्त करो, उसके बाद में टाइपिंग सीख लो। टाइपिंग कभी भी आप कर सकते हो, अपना सिस्टम खुद का परचेज करके अपने घर पे कर सकते हो। और बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए एकदम। पहले स्टार्टिंग से आप NCERT की बुक से
तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और आपके पास में 1 साल का वो होना चाहिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप अभी से ही तैयारी कर सकते हो, या फिर जनवरी से लगा करके आप दिसंबर तक का यानी 2022 में आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, क्योंकि यही इसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2022 में ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी आएंगी उनमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है। तो लगभग ये है 3000 प्लस वैकेंसी आ सकती हैं ग्रुप सी और डी में, और ये वैकेंसी आयोग के द्वारा या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सकते हैं वो लोग, क्योंकि अगर आपका रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा है तो वैकेंसी बढ़ सकती हैं। मोस्टली वैकेंसी बढ़ ही जाती हैं, घटने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो 3000 वैकेंसी हैं। वो किस टाइप की वैकेंसी रहेंगी, कौन कौन सी उन जॉब हैं, वो उसके बारे में अब देखते हैं। देखो ये है आपका स्टेनोग्राफर ग्रुप 3rd जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस। ठीक है, ड्राइवर की है ग्रेड 4 है ये, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन। ये सारी वैकेंसी आपकी ग्रुप सी की हैं। और प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, पियोन, ऑफिस पियोन, फरास, चौकीदार, वाटरमैन, ये सारी वैकेंसी आपकी ग्रुप डी में कंसीडर की जाती हैं। तो ग्रुप सी में जो वैकेंसी है उनका ग्रेड पे 1900 2000 है, और जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है उनका ग्रेड पे 1800 होता है। लेवल 1 होता है, पहले से ये स्टार्टिंग होती है। तो इनका एग्ज़ाम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक पहला पेपर होगा और फिर उसका जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसकी आधार पे जो क्वालिफ़ाई किए जाएंगे, तो लगभग क्वालिफ़ाई किए जाते हैं आपके 20 गुना के आसपास क्वालिफ़ाई होता है। फिर उसको सेकेंड स्टेज में वो लोग बैठते हैं। तो दोनों के एग्ज़ाम्स होने के बाद में कंप्लीट टोटल रिज़ल्ट बनाया जाता है 200 नंबर में। 100 नंबर का पहला पेपर हो गया, दूसरा 100 नंबर का 200 में दोनों पेपर जोड़ करके जितने भी मार्क्स आपके आ रहे होंगे उस आधार पे मेरिट बनाई जाती। इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, तो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहता है इसमें, और जिसका टाइपिंग है तो वो टाइपिंग फिर कराया जाएगा उसके बाद में। ठीक है, तो जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें 200 नंबर के बेस पे आपको मैक्सिमम नंबर लाने होंगे, और इसका कट ऑफ अलग लग जाता है। जैसे जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इसमें, वो तो हमेशा मिलता है हर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी की है, ये वैकेंसी आपको इलेक्शन के बाद देखने को मिलेंगी। ठीक है, कभी भी आ सकती है वैकेंसी, और इनकी वैकेंसी आने में आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो पढ़ने का समय वो बहुत कम देता है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर एक जॉब पकड़ना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्लरिकल पोस्ट में आप टाइपिंग भी साथ साथ में डेली रूटीन में आप 1 घंटा तक टाइपिंग ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इलाहाबाद में हाई कोर्ट में आपकी टाइपिंग जो है वो ज़्यादा टाइपिंग नहीं मांगी जाती है, 30 वर्ड पर मिनट है। तो काफ़ी डरने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट आप एक कहते नहीं है मीडियम वाली टाइपिंग है। अगर आप स्लो भी करोगे तो भी पहुंच जाओगे। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। पढ़ते रहिए। जय हिंद।